नमस्कार दोस्तों, भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच अब विपक्ष ने चुनाव आयोग के मंशा पर भी सवाल उठा दिए हैं। मामला है 2 चरणों के मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में हुई देरी। विपक्ष का तर्क है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कई विपक्षी नेताओं को लगता है कि चुनाव आयोग का कदम शक पैदा करता है। कांग्रेस ने कहा, लोकसभा चुनाव के पहले चरण और दूसरे चरण के अंतिम आंकड़ों की जानकारी देने में हुई देरी अस्वीकार है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब जब आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, उन्हें उम्मीद है कि चुनाव के बचे चरणों में ऐसा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण और दूसरे चरण के अंतिम आंकड़े की जानकारी देने में हुई देरी की विपक्षी दलों ने आलोचना की है। 19 अप्रैल को पहले चरण और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के आखिरी आंकड़े 30 अप्रैल को जारी किए गए थे, जबकि जानकारों के मुताबिक ये काम वोटिंग खत्म होने के 24 घंटे या फिर उससे कुछ समय बाद ही जारी हो जाता है। विपक्ष आंकड़ों के जारी करने में देरी को लेकर शक जता रहा है। 30 अप्रैल को जारी आंकड़ों में चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में 102 संसदीय सीट पर 66.14% और दूसरे चरण में 88 सीट पर 66.71% वोट पड़े थे। हालांकि 19 अप्रैल को शाम को चुनाव आयोग ने बताया था कि शाम 7 बजे तक 60% से अधिक वोट पड़े हैं। 26 अप्रैल को चुनाव आयोग ने बताया था कि उस दिन शाम 7 बजे तक 88 संसदीय सीट के लिए 61% मत पड़े थे, लेकिन आखिरी आंकड़े 30 अप्रैल को जारी किए गए हैं। जानकारों के मुताबिक वोटिंग वाले दिन शाम तक चुनाव आयोग एक मोटा आंकड़ा जारी करता है, जिसे और सूचना आने के बाद उसमें सुधार किया जाता है और फिर अगले कुछ घंटों में मतदान के अंतिम आंकड़े जारी किए जाते हैं। 30 अप्रैल को चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़े जारी करने से पहले जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा, पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटे के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी करता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान के आंकड़े ही उपलब्ध है। इस देरी का कारण क्या है? विपक्षी सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा था कि ये बहुत परेशान करने वाला है, इससे नतीजे में गड़बड़ी का गंभीर शक पैदा होता। चुनाव आयोग के आंकड़े प्रतिशत में जारी किए गए थे, जिस पर सीताराम येचुरी ने पूछा कि प्रतिशत के बजाय डाले गए वोट की संख्या क्यों नहीं बताई गई है। उनका कहना था कि जब तक संख्या की जानकारी न हो तो प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिरी डेटा देने में इतनी देरी क्यों हुई है। ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में न सिर्फ चुनाव आयोग को घेरा बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। टीएमसी के सांसद डीके ओबराय ने ट्वीट कर पूछा कि दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़े में 5.75% का बढ़त क्या सामान्य है, क्या कुछ मिस कर रहा है? तो ये रहा अलग अलग विपक्षी नेताओं द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा अंतिम आंकड़े नहीं जारी किए जाने पर उनके मंशाओं पर उठाए गए सवाल। बाकी चुनाव आयोग के द्वारा अंतिम आंकड़े जारी करने में हुई देरी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।